सफल आध्यात्मिक जीवन विकास शिविर में आज के इस सत्र में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। फिर एक बार आज हमारे पास कुछ और विशेष जानने समझने का अवसर उपस्थित हुआ है। हम आगे बढ़े उससे पहले एक बार अपना होमवर्क चेक कर लें। तो जब से हमारी शिविर चालू हुई परसों, वहाँ से क्रम में कौन बताएगा? हम कल भी आवृत्ति कर रहे थे, तो हमने अभी तक क्या क्या जाना, सीखा और समझा? कौन प्रयास कर सकता है? कहाँ से चले थे, कहाँ तक पहुँचे हैं? कितना होमवर्क हुआ है, दिया है? कौन बताएगा? होमवर्क करके आए हैं या नहीं आए हैं? करके आना था या नहीं आना था आज? तो क्या क्या बातें हमारे सामने आई हैं? प्रयास करें, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। हाँ जी, एक तो होता है पूरा डिटेल में, और एक है कि टॉपिक, कौन कौन से टॉपिक हमने कवर किए। अभी भी और कोई प्रयास करना चाहेगा? टॉपिक बोलना है, किस किस टॉपिक पे हमारी डिस्कस हुई, किस टॉपिक पे हमने चर्चा की। यदि याद ही नहीं रहेगा तो हम उसको जीवन में कैसे लागू कर पाएंगे? समय का महत्व, लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयोजना, योग का स्वरूप व महत्व, ध्यान शब्द का रूप, जीवन का प्रयोजन क्या है, जीवन की समस्याओं का कोई कारण होता ही है, उनको जानना, बाधक कारण जो सफलता नहीं देते, अनावश्यक कार्यों को करना, ईर्ष्या के बारे में जाना था, निमित्त जो है उसके आलंबन, अनुकूलता, स्वच्छंदता, तब से उन्नति कैसे होती है, संकल्प की क्या जीवन में महत्वता है उसको जाना था, जीवन की गंदगी को दूर कैसे करना है उसको जाना था, और धर्म को कैसे पालन करना है और साधनों का अनुष्ठान कैसे करना है उनको जाना। देखिए, फिर भी अभी याद रखने का जो तरीका होता है और जो एक संक्षेप में और टू दी पॉइंट को यदि हम कल भी, इसलिए मैं कह रहा हूँ हमने हर कक्षा में दोहराए हैं, आज फिर एक बार मैं सिखाता हूँ, अब आप इसको करो। जब भी कक्षा में आते हैं तो अंतिम समय तक बातचीत करते रहे, हम इधर उधर होते रहे और आकर फिर तत्काल बैठ जाए तो तत्काल दिमाग काम करता नहीं है। कक्षा में आने से पहले ही अपना जो टॉपिक चल रहा है, हमें उसका प्रिपरेशन मन में स्टार्ट कर देना चाहिए कि अभी तक हमने क्या क्या स्टार्ट किया है, आगे अब क्या चलने वाला है। हम सीधा आ जाएंगे, फिजिकली आ जाएंगे, पर मेंटली वहाँ पे तत्काल कभी भी रह सकते हैं। तो पहले मेंटली हमें तैयार हो जाना चाहिए और फिर फिजिकली वहाँ आना चाहिए। तो यदि हम सज्जा करके पूर्व तैयारी करके जाएंगे, जैसे इंटरव्यू देने जाते हो आप, तो क्या करते हो? यदि 9 बजे 10 बजे आपके इंटरव्यू का टाइम है और आपका इंटरव्यू की तैयारी कितने बजे से चालू हो जाती है? उठते ही मन के अंदर इंटरव्यू चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और बिल्कुल उसको ही दिमाग में रखते हो। पता भी नहीं चलेगा कब आप व्हीकल में बैठ गए, कब उतर गए, कब अंदर पहुंच गए, पूरा दिमाग में इंटरव्यू चल रहा होता है कि नहीं होता है ऐसा? क्योंकि हम उसका इंपॉर्टेंस समझते हैं। जिस चीज़ का महत्व समझेंगे तो उस चीज़ को हम दिमाग में रखेंगे, हम उसके ऊपर ही मन को रखेंगे। और अभी हम 4 दिन यहाँ पर इन्हीं चीज़ों को सीखने करने आए हैं, ये अवसर फिर नहीं मिलेगा, हम संसार में उलझ जाएंगे। तो अभी हमें अधिक से अधिक यही प्रयास करना चाहिए, जो विषय चल रहे हैं हमारा मन उसमें रहे।
हम उसी को ही सोचते रहे। क्लास में आने से पहले ही पूरी मानसिक तैयारी कर ले, क्या क्या हो चुका है, कैसे हो चुका है, कितना बाकी है, ऐसा कैसे हुआ, ऐसा क्या होता, आगे क्या हो सकता है, अच्छा इस विषय में ठीक था या नहीं था, अच्छा इसको ऐसे करते तो क्या था क्या नहीं था, ये चलना चाहिए दिमाग में। क्योंकि बुद्धि को रगड़े बिना बुद्धि बढ़ती नहीं है। तो ये प्रयास करना चाहिए। तो सभी अब मेरे साथ बोलेंगे, सब बोलेंगे। सबसे पहली बात हमने जानी मनुष्य जीवन के प्रयोजन को। किसको जाना? प्रयोजन। पहला क्या जाना? कितने हैं प्रयोजन? कितने हैं? हमने कितने प्रयोजन जाने? जोर से बोलो। 2। कौन कौन से? जीवन की जो समस्याएं हैं, बाधा है, उनसे छूटना, और जो हमारे जीवन में अपेक्षाएं हैं, जिन चीज़ों को हम जीवन में सुख शांति के लिए प्राप्त करना चाहते हैं, उनको प्राप्त करना। एक क्या हो गया हमारा? ये क्या हो गया हमारा? प्रयोजन। ये क्या हो गया हमारा? प्रयोजन। कितने हो गए? 2। ये हमारे मुख्य प्रयोजन हो गए। ये एक टॉपिक पूरा। कहाँ दिक्कत हुई बताओ इसमें। अब टॉपिक नंबर 2, प्रयोजन पूरा अभी हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है तो क्या होगा? उसका कोई ना कोई, वो कारण का नाम क्या है? बाधक कारण। उस कारण का नाम क्या है? कारण। वो बाधक कारण कितने हैं? 3। कौन कौन सा? प्रवृत्ति, दोष, अज्ञान। ये 3 बाधक कारण है। जब तक और ये 3 बाधक कारण रहेंगे, कभी भी सफलता नहीं मिलेगी किसी भी कार्य में। पढ़ाई में, आरोग्य में, पैसे में, प्रतिष्ठा में, आध्यात्म में, कहीं पर भी कभी भी सफलता नहीं मिलेगी जब तक ये बाधक कारण रहेंगे। उसके बाद क्या हमने टॉपिक देखा? तो बाधक कारण होगा, पता चल गया रोग है और रोग का एक कारण है, फिर तत्काल हम क्या करना चाहेंगे? उपाय। अपने आप सीक्वेंस निकलेगी। हम तत्काल क्या चाहेंगे? अब उसका उपाय करना चाहेंगे। तो उपाय कितने हैं? 2। कौन कौन सा? एक तो उन बाधकों से बचना, उससे अपनी रक्षा करना, उनको नष्ट करना, और दूसरा साधनों का अनुष्ठान करना। बढ़िया। तो अब बाधकों का जो निवारण करना है, पहला उपाय, ये उपाय कैसे करना होगा? क्या करना होगा बाधकों को हटाने के लिए? कब हटेंगे बाधक? बाधक कब हटेंगे? जो बड़े प्रिय हैं वो कब छूटेंगे? जब तक उसमें हानि दिखाई नहीं देगी, घाटा दिखाई नहीं देगा, नुकसान दिखाई नहीं देगा, तब तक छूटेगी नहीं। तो इन बाधकों को छोड़ना है तो क्या देखना पड़ेगा इसमें? हानि। और वो हानि कितने तरीके से देखी जा सकती है? 3। कौन कौन सा? दूसरों के अनुभव से, स्वयं में दिख रहे लक्षणों से, और या तो ठोकर खाके। तो ये तो हो गया उसका निवारण। अब बात है उपाय की। अब ये उपाय को कौन करेगा? किसको करने हैं? स्वयं को करने हैं, हमें करने हैं। तो हमें यदि ये उपाय करने हैं तो ये उपाय करने में क्या दिक्कत आ रही है? अभी क्यों नहीं कर रहे? ये उपाय न करने में दिक्कत क्या आ रही है? अभी हानि नहीं देख रहे। कौन बोला? कौन? आप बोले? हानि नहीं देख रहे। कष्ट कौन बोला? हाँ, क्योंकि ये उपाय क्यों नहीं कर रहे? कष्ट हो रहा है हमें। क्या हो रहा है? क्योंकि जैसे इसको छोड़ने जाते मन में कष्ट होता है, और एक कष्ट हमसे सहन, इसलिए हम क्या नहीं करना चाहते? उपाय। तो उपाय क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमें क्या हो रहा है? कष्ट हो रही है, जलन हो रही है। तो एक कष्ट, जलन, पीड़ा को सहन किए बिना उपाय हो सकता है क्या? तो एक जलन सहन करनी पड़ेगी कि नहीं? तो इसको क्या कहेंगे? इस जलन को सहन करने को क्या कहेंगे? तप करना। इसे क्या कहेंगे? तप करना। तो जिम्मेदार हम हैं, और हमें ये यदि उपाय करना है तो पहली चीज ये तैयार हो जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा?
तप। अब उसके बाद क्या करना पड़ेगा? तप करने का संकल्प। तप करने का संकल्प करना पड़ेगा कि ये तप मैं करूंगा, ये चैलेंज मैं एक्सेप्ट करता हूं, अपने आप को चैलेंज करता हूं, ये मैं करूंगा। ठीक है। अब उसके बाद जो उपाय हमने चालू किए, पहला उपाय क्या देखा उसमें? हाँ, एक तो ये बाधकों को नष्ट करना और दूसरा समय का सदुपयोग। तो ये कितने विभागों में विभाजित करके हो सकता है? कितने कितने? 8-8 के। पहला 8 सोना दिनचर्या, दूसरा 8 अनिवार्य कार्य और तीसरा 8 जीवन की उन्नति का, जो उन्नति के उपाय उनके लिए। तो ये उसका विभाजन हो गया। दूसरा उपाय हाँ, ऊर्जा और सामर्थ्य चाहिए हमें। तो ऊर्जा और सामर्थ्य को अर्जित करने के लिए क्या उपाय पहला करना होगा? जितेंद्रिय बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? तो जितेंद्रिय का अर्थ क्या है? संतुलन। जितेंद्रिय का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही जो बुरी चीज है वो तो बिल्कुल ही नहीं करना, उसको तो छोड़ ही देना, वो भी जितेंद्रियता है। और जो आवश्यक है उसमें अतिरिक्त नहीं करना, संयमित रहना, संतुलित रहना, अपने मन पे नियंत्रण रखना। तो ये क्या है? जितेंद्रियता। और उसके बाद सभ्यता। सभ्यता किसे कहते हैं? बढ़िया, बहुत अच्छा। शिष्ट सभ्य लोगों के द्वारा निर्धारित की गई जो नीतियां हैं, चलाया गया जो आचार विचार है, उसके अनुसार उसके अनुसार जो आचरण करना, उसका नाम क्या है? सभ्यता। तो ये सभ्यता का हमें कहां कहां ध्यान रखना होता है? एक तो छोटे बड़ों के व्यवहार में, एक भाग कौन सा है? छोटे बड़ों के व्यवहार में। दूसरा बातचीत में। बहुत बढ़िया है। मतलब रहन सहन तो लंबा चौड़ा है ना, उसमें क्लियर बोलना पड़ेगा हमें। जैसे एक तो हो गया छोटे बड़े का रहन सहन, एक हो गया बातचीत वाला पोर्शन, वो आ गया ना छोटे बड़े में। और जब हम भोजन करते हैं उस वक्त हाँ, जैसे भोजन आदि हम करते हैं वहां पर। दूसरी बात, हमारे व्यक्तिगत साधन है, वस्तुएं हैं, हमारे अपना जो सामान है, उन सबको सुव्यवस्थित करना, ये भी सभ्यता का भाग है। उठने बैठने का आ गया, वो छोटे बड़ों के सामने, किस सभा में, बाहर, रोड पे, कहाँ, कैसे, क्या, तो ये चीज वहां भी सभ्यता आ गई। तो मतलब सभ्यता का क्षेत्र कैसा है? बहुत बड़ा है। ये केवल अकेले में रहेंगे, अपनी वस्तुओं के साथ रहेंगे तो भी सभ्यता वहां पे होगी, वहां तब भी काम करेगी। तो ये सभ्यता का हो गया। उसके बाद हाँ, उसके बाद क्या था? धर्म। तो संसार धर्म किसे कहता है? प्रश्न को ठीक से सुनो और उत्तर को दो। संसार, मैंने ये नहीं कहा धर्म किसे कहते, मैंने कहा संसार धर्म को, धर्म किसे कहता है? यानी जो लाल पीले कपड़े है, पूजा है, पाठ है, माला है, जाप है, पत्र है, पुष्प है, कथा है, आदि आदि, इन सारे को क्या कहती है? धर्म। तो एक धार्मिक जो होगा, ऐसे धर्म को करने वाला, वो धार्मिक कैसा होना चाहिए? हमने देखा था कि जिसमें अच्छी चीजें ही होगी, उसका व्यवहार, आचरण, जीवन अच्छा होगा, अपने लिए भी और ऐसा। पर ऐसा इस धर्म को करने वाले का होता है क्या? तो अब ये सब कुछ करे जा रहा है पर आचरण कुछ भी नहीं है, बल्कि ये करके और डबल किसी को यदि लपेट लेता है तो ये धार्मिक कहा जाएगा या अधार्मिक? तो धर्म किसे कहा जाए? तो धर्म का संबंध बाहर के चिन्हों के साथ हुआ, दाढ़ी मूंछ के साथ है, या धर्म का संबंध आचरण के साथ हुआ? तो धर्म किसे कहते हैं? हाँ, जो हमें धारण करता है या जिसे हम करते हैं। जो हमें धारण करता है या जिसे हम धारण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? धर्म। तो ऐसा धर्म कहाँ है? मंदिर में बैठेंगे तब होगा,
अभी भी धर्म यहाँ चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अभी कहाँ, कौन उदाहरण दो कैसे? कल हमने देखा ही था। शिक्षा प्रदान करना धर्म। ठीक है, पर बहुत सिंपल, जैसे ये स्वेटर, आपने स्वेटर पहना है, ये स्वेटर अभी क्या कर रहा है? आपको ठंड से आपका धारण कर रहा है। आपने स्वेटर को धारण किया है तो स्वेटर आपको धारण कर रहा है। आपने स्वेटर को धारण किया, स्वेटर आपको ठंड से बचा रहा है। तो ये धर्म हुआ कि नहीं हुआ? ये आपको क्या कर रहा है? अभी धारण कर रहा है। तो ऐसे जो जो वस्तुएं हमारे जीवन को धारण करती है वो सारा क्या है? और जिसके धारण करने से हमारी उन्नति होती है वो सारा क्या है? तो ऐसा धर्म कितना लंबा चौड़ा है? इसका कोई दायरा है? तो जरा देखो, धारण करने में कौन कौन सी चीजें आती है? केवल कपड़े आते हैं? क्या क्या आता है? भोजन, कपड़े, भवन और वायु, जल। ठीक है, प्राकृतिक छोड़ो, मनुष्य की बोलो। और हैं? सत्य। हाँ ठीक है, सत्य भी हो गया। मैं अभी देखो पकड़ना चाहिए, वक्ता क्या कह रहे, मैं वस्तुओं पे बोल रहा हूं और आप जा रहे हो वहीं। मैं कह रहा हूं एक कैटेगरी हो गई कपड़ों की, एक कैटेगरी हो गई खाने पीने की, एक कैटेगरी हो गई भवन, रहना, गाड़ी, बंगला। ऐसे बोलो, ऐसे कौन कौन सी भौतिक वस्तुएं भी जो है जो हमें धारण कर रही है? चप्पल, चप्पल भी तो धारण कर रहा है। तो ये भी धर्म है। हम चप्पल को धारण करें, चप्पल हमें धारण, हमारी रक्षा कर रहे, तो ये क्या है? धर्म है। वाहन, ये भी क्या है? धर्म है। और ट्रैक्टर, और सुबह सब नहाए नहीं नहाए? किस पानी से नहाए? किस पानी से नहाए? तो गर्म कैसे? फूक मार के हो गया हैं? तो एक गीजर क्या कर रहा है? हैं? गीजर क्या कर रहा था? गीजर क्या कर रहा था आपको? गर्म पानी, और उस गर्म पानी से क्या हो रहा था? आपका क्या हुआ? तो ये भी क्या हो गया? पर ये गर्म पानी किस चीज से किया? गीजर से। गीजर चला किस से? तो बिजली क्या कर रही है? ये हमारा क्या कर रही है? तो ये क्या है? ये धर्म है। और देखो, ऐसे देखो, अब कहां तक मैं पूरा उंगली पकड़ के चलूं? अब बोलो, मैं अब इतना पूरा ही मेरे से निकलवा लूंगी। माइक है। वो तो इलेक्ट्रिक कैटेगरी में आ गया, अब दूसरी कैटेगरी पकड़ो। ऐसे जितने भी रासायनिक पदार्थ, भौतिक पदार्थ, ये सारे हमारा कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हमारी रक्षा कर रहे कि नहीं कर रहे? तो ये सारा क्या है? और धर्म को करने से क्या मिलता है? सुख। सुख का मूल क्या है? धर्म। और दुख का मूल क्या है? अधर्म। तो इन सारे पदार्थों से जो हमें सुख मिल रहा है वो किस कारण से मिल रहा है? क्योंकि ये क्या है? सारा धर्म है। अब समझ में आई बात? अब आपको जरा सोचिए, अब हमें लगता है कि ये पाश्चात्य वालों ने बड़ी उन्नति की है टेक्नोलॉजी में, मेडिकल साइंस में, इसमें उसमें, किए नहीं किए, और इनके पास ये सारी सुविधाएं हैं। तो इतना ये क्या है? इतना ये क्या है? ये धर्म है। यदि ये धर्म न होता तो इतनी उन्नति नहीं होती। तो भौतिक व्यवहारों में तो इन्होंने पूरा धर्म पकड़ के रखा है हमसे ज्यादा। बात समझ में आ रही है? व्यवहार के दो भाग हो गए, एक हो गए साधन सुविधाओं वाला धर्म और एक हो गया आचरण वाला धर्म। तो साधन सुविधा से संबंधित जो धर्म के नियम है उसका सबसे अधिक पालन कौन कर रहा है? ये लोग। इसलिए देखो इसमें बहुत आगे है, और हम रह गए इस वाले में, धोती चोटी में, और उसमें भी आचरण रहा नहीं और भौतिक वाला किया नहीं। तो हम तो कहीं के नहीं रहे, ना उस धर्म के रहे ना इस धर्म के रहे। बात समझ में आ रही है? और उन्होंने देखो कम से कम भौतिक धर्म के नियम लागू किए तो इन्होंने इतनी उन्नति की। तो यह समझने की बात है, उन्नति धर्म से ही होती है। पर धर्म के दो भाग हो रहे। अब ये समझिए जरा, एक पदार्थों से संबंधित धर्म, कौन सा? जो पदार्थों के नियम है उनको जानना, उनके अनुसार आचरण करना, उसके अनुसार व्यवस्था बनाना, एक तो ये धर्म हो गया। और दूसरा है आचरण संबंधित धर्म। दूसरा कौन सा है?
क्योंकि खाली पदार्थ मान लो टेक्नोलॉजी डेवलप कर ले, इतने से सुख मिल जाएगा? कि उसका फिर उपयोग कितना करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है, ये विवेक भी चाहिए। ये विवेक चाहिए या नहीं चाहिए? वो किस में आ जाएगा? आचरण में। वो आ जाएगा कहाँ पे? आचरण में। तो ये धर्म भी चाहिए और ये वाला भी चाहिए, दोनों चाहिए हमें। तो धर्म दो प्रकार का हुआ, यानी धर्म दो प्रकार की हमें सुविधाएं देता है। एक तो पदार्थों का ज्ञान देता है, एक क्या करता है, और दूसरा क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या सही है क्या गलत है, इस बात का आचरण का हमें ज्ञान देता है। तो धर्म दो बातों का ज्ञान देता है, पदार्थों का और आचरण का। तो दो व्यक्ति, अब इन दोनों में भी प्रधान कौन सा है? आचरण वाला प्रधान है, क्योंकि हमें जो फल मिलना है वो किससे मिलना है? आचरण से ही मिलना है। तो उसमें आचरण वाला प्रधान है। तो ये हमें समझना चाहिए कि धर्म है क्या, उसका स्वरूप क्या है। तो ऐसा धर्म जहां होगा उसे क्या कहेंगे? ये सारा धर्म जहां इकट्ठा होगा उसे क्या कहेंगे? धर्म ग्रंथ। उसे क्या कहेंगे? और ऐसा धर्म ग्रंथ कि जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस पूरा ही जिसमें आ जाता हो, योग, आयुर्वेद और अध्यात्म सब आ जाता हो, ऐसा धर्म ग्रंथ पूरे संसार में चक्कर काट लो, कहां देखने को मिलेगा? ये सारा एक जगह इकट्ठा हो। केवल और केवल इसलिए नहीं कि हम यहां वेद की बात करने बैठे इसलिए अपना पक्ष ले ले, ये चैलेंज है, ये ओपन चैलेंज है। ये सारा का सारा केवल और केवल कहां मिलेगा? एक ही ऐसा धर्म ग्रंथ है जहां आचरण संबंधित पूरा और पदार्थ विज्ञान संबंधित पूरा का पूरा वो हमें केवल मिल सकता है। कहां पे? वेद में। और वो वेद कितने हैं? चार। कौन कौन सा? अथर्ववेद। ठीक है, ये चार वेद है हमारे मुंह, उसी में से फिर सारी विद्याएं आगे धीरे धीरे बढ़ी है। तो कल मैंने एक और भी बात रखी थी। अब कोई ये मानता हो या इसे लगता हो कि इतनी सारी विद्या, नॉलेज, एक लाइब्रेरी में हजारों पुस्तकें होती है और इतनी सारी संसार की विद्या एक चार पुस्तक में कैसे आ जाएगी? तो इसका क्या है अर्थ? क्योंकि यहाँ पे सारी विद्या कैसी है? बीज रूप में। जैसे आप कंप्यूटर के अंदर भी क्या करते हो, जितना भी आपका डेटा होता है, कितना भी लंबा चौड़ा क्यों ना हो, पर सारा आपकी छोटी सी मेमोरी चिप में या छोटी सी हार्ड डिस्क में आ जाता है कि नहीं आ जाता? क्योंकि उसको आप सूक्ष्म कर लेते हो। तो यहाँ पे जो विद्या है सारी कैसी है? बीज रूप में है, इसलिए यहाँ पे सारी आ जाती है। तो वो कौन सा धर्म ग्रंथ हुआ? वेद। तो वेद की अब और बातें जो हमारे लिए काम की हो सकती है, आगे हमें जाननी चाहिए नहीं जाननी चाहिए। तो अब हम क्लास चालू करेंगे। ये अभी तक हमारा होमवर्क चल रहा था, पूरी कक्षा होमवर्क लेने में गई हमारी। तो आज तो बिठा लोगे कि नहीं बिठा लोगे? अभी ये बात मैं, क्योंकि बीच में भी फिर पूछूंगा, जो बात अभी हमने रिवीजन की है, पक्की की है, वो दिमाग में बिठा लो ऐसे। तो आगे